आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक से आ रही है। वो मैंने नीचे पकड़ा था तो पता नहीं आवाज़ आ रही होगी कि नहीं। अम, ये सेशन एक्चुअली मैंने कल 2 बार रिकॉर्ड किया, लेकिन पता नहीं कुछ लैपटॉप में या कुछ हैंग हो गया। 2 बार ऐसा हुआ और मैं अपलोड नहीं कर पाई। इनफैक्ट वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। जूम के ऊपर रिकॉर्ड किया था, इसलिए आज कैमरा पे कर रही हूँ। जूम के ऊपर रिकॉर्ड करने के बाद जब फाइल सेव करनी थी तो सेव नहीं हो रहा था। तो आई एम सॉरी कि मैं कल लिविंग द लॉ ऑफ वन का सेशन डाल नहीं पाई। कोई बात नहीं, अब चलते हैं आगे। आई एम मेड अप फॉर इट। आज मैंने सॉसा स्पीक के जो 3 वीडियोस डाले हैं, छोटी सी किताब या डॉक्यूमेंट, एक्चुअली किताब भी नहीं है, वो पढ़ने के बाद मैंने पा को कांटेक्ट किया था कि मैं और जानना चाहती हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर आप चाहें, मैं बहुत समय से सोच रही थी कि इसे करूं। आज मैंने बोला आज कर ही दूं, क्योंकि कल 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 करते करते बहुत समय हो गया। तो उसे देखना मत भूलना। बुक जो है वो इंग्लिश की ग्रुप में है, ग्रुप के फाइल्स में मिल जाएगी। हिंदी की चाहिए तो मैं अभी आज डालूंगी, जो मैंने गूगल ट्रांसलेट करके जो बनाई है उसका एक पीडीएफ डाल दूंगी ग्रुप में। खैर, यदि आप चाहें तो हमारे साथ उस प्राणी की तस्वीर लें जो आप हैं, मतलब उस अपने अपनी तस्वीर के बारे में सोचें। देखें अपने आप को। आप ये जानकारी अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ ऊर्जा ग्रहण और उपयोग की प्रणाली की भौतिक रेखाओं में प्राप्त करते हैं। ये एक ही सृष्टिकर्ता के प्रेम और प्रकाश से अनंत रूप से अंतहीन आपूर्ति में पोषित होता है। वह प्रकाश वस्तुतः आपकी माँ पृथ्वी के हृदय में भेजता है, जो फिर इसे पृथ्वी के केंद्र से, या आप पृथ्वी के गर्भ से भी कह सकते हैं, पृथ्वी के माध्यम से, मतलब बीच में से, मध्यम से आपके पैरों के तलवे में, आपके शरीर के तंत्र में, ताकि यह लगातार लाल किरण स्तर पर मूलाधार आपके ऊर्जा तंत्र में प्रवाहित हो और आपके सिर के ऊपर से होते हुए अनंत बुद्धिमता के प्रवेश द्वारा तक ऊपर बढ़ता रहे। ये कुओं ने कहा है। आगे कार्ला कहती है, जब हम सोचते हैं कि हमारे शरीर को जीवन जीने के लिए ऊर्जा कैसे मिलती है तो हम तुरंत खाने पीने के बारे में सोचते हैं। हम मानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमें ठोस और तरल पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यह धारणा सही है उन बहुत ही दुर्लभ और शायद पौराणिक मामलों को छोड़कर जहां कोई योगी वस्तुतः प्रकाश पर रहने का दावा करता था। अब भी 2-3 ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। एक तो हिमाचल में है, जो सिर्फ प्रकाश पर जीवित रहते हैं। जब हम पानी और अन्य तरल के स्रोतों का पता लगाने में असमर्थ होते हैं, धूप, और वो बर्फ में रहते हैं जहाँ कोई नहीं रहता, कोई नहीं जाता, तो मैं समझती हूँ कि शायद बर्फ को गर्म करके या पिघला के पीते होंगे या खाते होंगे, क्या पता। अम, ये धारणा सही है उन बहुत ही दुर्लभ और शायद पौराणिक मामलों को छोड़कर जहाँ कोई योगी वस्तु प्रकाश पर रहने का दावा करता है। जब हम पानी या अन्य तरल के स्रोत का पता लगाने में असमर्थ होते हैं तो हम 3 के भीतर मर जाएंगे। 3 दिन के भी 3 सप्ताह के भीतर मर जाएंगे अगर पानी नहीं पिया। यदि हम भोजन नहीं मिल पाता है तो हम 3 महीने में मरेंगे। भले ही किसी व्यक्ति को, मतलब भोजन नहीं मिलेगा तो 3 महीने में मिलेंगे मरेंगे, लेकिन पानी नहीं मिलेगा तो 3 हफ्ते तो बहुत ज्यादा बोल दिया इसने। मैं तो 3 दिन में ही, मतलब भले ही किसी व्यक्ति को जीने के लिए पर्याप्त भोजन मिल जाए, लेकिन कुछ पदार्थों के बिना शरीर बीमार हो जाता है। उदाहरण के लिए, जो लोग अपने आहार में बीन्स, डेयरी उत्पादों और मांस से न्यूनतम मात्रा में प्रोटीन शामिल करने में सक्षम नहीं है, उनका शरीर भोजन के को ठीक से संसाधित करने या विभिन्न सेल्युलर कार्यों को करने में असमर्थ है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। यह इस प्रकार है, पोषण संबंधी जानकारी हमें बचपन से ही सिखाई जाती है। आज तक मैं अपने द्वारा परोसे जाने वाले भोजन की व्यवस्था खाद्य समूहों द्वारा करता हूँ। मैंने कैमरा ऑन किया ना? हाँ, किया। अम,
आज तक मैं अपने द्वारा परोसे जाने वाले भोजन की व्यवस्था, मतलब कि घर के अंदर पका हुआ खाना, प्रोटीन, पत्तेदार सब्जियां, फल और कार्बोहाइड्रेट सूची में सबसे ऊपर हैं। यहाँ तक इस तरह की सोच की बात है तो यह बात अच्छी है, लेकिन यह शरीर को पूरी तरह भौतिक मानने की अवधारणा तक ही सीमित है। परिसंघ निकाय को अधिक विस्तारित और विस्तृत तरीके से देखता है। अ, परिसंघ को परिसंघ निकाय को अधिक विस्तारित और विस्तृत तरीके से देखता है। रास समूह एक व्यक्ति को मन, शरीर, आत्मा का मिला जुला स्वरूप कहता है। ध्यान दें कि उनके वाक्यांश में शरीर सूचीबद्ध किए जाने वाले परिसर का दूसरा भाग है, पहला नहीं। कॉम्प्लेक्स का पहला या प्रमुख हिस्सा है मन। परिसंघ का कहना है कि शरीर मन का प्राणी है। हम शारीरिक रूप से जो महसूस करते हैं वह हमारे विचारों और भावनाओं से काफी प्रभावित होता है। मन शब्द में मतलब कि जो बीमारियां शरीर में आती हैं, मन शब्द में भावनाएं, अंतर्ज्ञान, आंत प्रतिक्रिया और पूर्वाग्रह शामिल हैं जो हमारे विचारों को सूचित करते हैं और विचार प्रसंस्करण के हमारे तरीकों को सीमित करते हैं। यदि एक विस्तारित मन हमारी भावनाओं और पूर्वाग्रहों सहित शक्ति से बाहर है तो भौतिक आहार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे मन, शरीर, आत्मा को इन मानसिक भागों को शक्ति नहीं भेजता है। हमारी भावनाएं, विचार, अंतर्ज्ञान और प्रेरणाएं अधिक सूक्ष्म प्रकार की ऊर्जा से प्रेरित होती हैं। जब स्वास्थ्य और कल्याण के सबसे गहरे आधार की बात आती है तो ये सूक्ष्म ऊर्जाएं भोजन और पेय की तुलना में हमारे भीतर कल्याण पैदा करने में कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह सूक्ष्म ऊर्जा एवं शक्ति स्रोत क्या है? हम हर दिन उस शक्ति का प्रमाण देखते हैं जब दुनिया के हमारे हिस्से में सूरज चमकता है। परिसंघ सूक्ष्म ऊर्जा का वर्णन एक अनंत निर्माता के प्रेम और प्रकाश के रूप में करता है। सृष्टिकर्ता के प्रेम प्रकाश का बाहरी और दृश्य प्रतीक हमारे सूर्य का प्रकाश है। यही प्रेम प्रकाश की आंतरिक और अदृश्य प्रकृति हमारे ऊर्जा शरीर में अनंत आपूर्ति में प्रवाहित होती है। जिस प्रकार सृष्टिकर्ता का बाहरी प्रेम प्रकाश सूर्य प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश प्रदान करके पौधों की दुनिया में जीवन लाता है और पौधों के साथ उसकी बातचीत से भोजन विकसित होता है, उसी प्रकार सृष्टिकर्ता का आंतरिक प्रेम प्रकाश हमारे ऊर्जा निकायों में ऊर्जा और जीवन शक्ति लाता है। मतलब कि धूप आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। धूप में निकलो, धूप को देखो, सूर्य को देखो। सनलाइट बहुत जरूरी है आपके शरीर को स्वस्थ, मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। मैं तो दिन में घर से ही नहीं निकलती, बाप रे, निकलना पड़ेगा। उपरोक्त उदाहरण में कुओं समूह द्वारा प्रस्तुत मॉडल अव्यक्त निर्माता के अंतर रहस्य से उत्पन्न निर्माता के प्रेम और प्रकाश को दर्शाता है। यह प्रेम प्रकाश सृष्टि के सूर्य का निर्माण करता है। प्रत्येक सूर्य इस प्रेम प्रकाश ऊर्जा के लिए अद्वितीय अतिरिक्त विवरण बनाता है जो ऊर्जा को उस विषय सूर्य के ग्रहों के लिए उपयुक्त बनाता है। वह असीम प्रेम प्रकाश जो हमारे सूर्य की बाहरी सूर्य की रोशनी की आंतरिक प्रकृति है, सूर्य से उसके ग्रहों के शरीर में प्रवाहित होता है। इसे हृदय या केंद्र में एकत्र किया जाता है। इस ऊर्जा को इसी तरह से ग्रहों के कोर में एकत्रित किया जाता है। तभी धरती परेशान है क्योंकि जगह जगह तो सीमेंट बिछा हुआ है। धरती के कोर में रोशनी जाए तो जाए कैसे? परिसंघ का कहना है कि प्रत्येक ग्रह एक इकाई है, हमारे मतलब एक जैती जागती शख्सियत है। हमारे ग्रह को धरती माता कहना सही है। यह जीवित और जागरूक है। वह चेतना के उन बिंदुओं या
फोकसों से प्यार करती है जो उस पर रहते हैं, मतलब इंसानों से, जानवरों से, सभी से। हम मनुष्य चेतना के उन बिंदुओं में से कुछ हैं। धरती माता हमसे बिना किसी हिचकिचाहट के प्यार करती है, सबसे अच्छी माँ है और वह हमें अच्छा खाना खिलाती है। Am I going too fast? Please tell me if I am. I just realized I may be too fast. Uh, but that is because वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और मैं अगर अटक अटक के बोलूँगी तो आप लोग तो 5 मिनट से पहले ही वीडियो बंद कर दोगे। तो आप में से हो सकता है कुछ, खैर, आई विल ट्राई एंड गो अ लिटिल स्लो। धरती माता हमसे बिना किसी हिचकिचाहट के प्यार करती है, सबसे अच्छी माँ है और वह हमें अच्छा खाना खिलाती है। वह असीम प्रेम प्रकाश की कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति प्रसारित करती है, जो उसके प्रत्येक बच्चे के ऊर्जा शरीर को पोषण देती है। जबकि हम अपने दैनिक जीवन में काम कर रहे हैं, सोना, खाना, काम करना, फुर्सत के घंटों का आनंद लेना, हमारे ऊर्जा शरीर लगातार सक्रिय रहते हैं। ऊर्जा शरीर, एनर्जी बॉडी हमेशा काम करती रहती है, भले आप रिलैक्स करो। महत्वपूर्ण ऊर्जा का असीमित स्रोत प्राप्त करना, यदि हमारे चक्रों या ऊर्जा केंद्रों से प्रवाहित होने वाली उस ऊर्जा के प्रवाह में कोई रुकावट नहीं है, तो हम कल्याण की भावना और मन की एक अच्छी सकारात्मक स्थिति का अनुभव करते हैं। हम सभी वह खुशहाली और अच्छी मानसिक स्थिति चाहते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों के साथ साथ कॉन्फेडरेशन जैसे आध्यात्मिक रूप से आधारित स्रोतों का कहना है कि हम अपनी भलाई की भावना को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर सकते हैं। दरअसल हम खुद को दुखी बना सकते हैं, हम ही बनाते हैं, और अक्सर हमें यह पता नहीं चलता कि ये हमारे अपने दृष्टिकोण और हमारे अपने विचार की वजह से है। हमारे मन की शांति को नष्ट कर रहा है और हमारी महत्वपूर्ण ऊर्जा को नष्ट कर रहा है, भ्रष्ट कर रहा है, आई शुड बी सेइंग। ये अनंत प्रेम प्रकाश चरणों से भौतिक शरीर में प्रवेश करता है, चरणों से, पैरों से, मानो पृथ्वी से ही शरीर में प्रवाहित हो रहा हो। ओह माय गॉड, ग्राउंडिंग कितनी जरूरी है। ये पहले चक्र या ऊर्जा केंद्र, लाल किरण केंद्र, जो रीढ़ की हड्डी के बेस पे है, ये टेल बोन पर स्थित है, कुंडलिनी नीचे जो है में, उसमें ऊर्जा शरीर में प्रवेश करता है। यह शरीर से 7वें चक्र या ऊर्जा केंद्र, बैंगनी किरण केंद्र, जो सिर के शीर्ष पर स्थित है, से बाहर निकलता है। चक्र प्रणाली को प्रकृति में प्रिज्मीय के रूप में देखा जा सकता है। मतलब प्रिज्म होता है ना, कांच का, क्लियर क्वार्ट्ज का। अगर आप एक क्रिस्टल लेंगे और उसे धूप में रखेंगे, तो जहां से धूप आएगी उसके दूसरी तरफ से 7 रंग निकलेंगे। तो प्रिज्मीय प्रिज्म के तरीके से है। वो कह रहे हैं कि यहाँ से सफेद रोशनी जाती है और वहां सतरंगी, तो 7 रंग निकल के आते हैं, जिसमें सफेद प्रकाश के भीतर विभिन्न रंग होते हैं। जैसे जैसे प्रेम प्रकाश ऊर्जा पाइपलाइन में ऊपर की ओर बढ़ता है, ऐसे प्रत्येक रंग का उपयोग आरोही चक्रों द्वारा किया जाता है। ओ माय गॉड, रंगाई का काम इंद्रधनुष के समान है। इंद्रधनुष के रंगों का संक्षिप्त नाम याद रखें, रॉय जी बिव। मिस्टर बिव हमें रंगों को क्रम से याद रखने में मदद करते हैं। बिव मतलब रेनबो, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, और गहरा नीला और बैंगनी, हल्का नीला, गहरा नीला, नीला। ये इंद्रधनुषी ऊर्जा केंद्र भौतिक रीढ़, एक प्रकार की साथी ऊर्जा रीढ़ के साथ चलते हैं। लाल किरण तक रीढ़ के आधार पर कमर के स्तर पर पाया जाता है। नारंगी किरण चक्र नाभि से 3-4 उंगली नीचे पेट के मध्य स्तर पर पाया जाता है। पीला किरण नाभि से 3-4 उंगली ऊपर जाल स्तर पर स्थित है। हरी किरण चक्र हृदय के स्तर पर पाया जाता है। यहाँ नीला किरण, गहरा नीला किरण चक्र के स्तर पर है गला, और इंडिगो रे
हल्का नीला और गहरा नीला, ये दिन का नीला, ये रात का नीला। चक्र माथे के स्तर पर पाया जाता है, यहाँ थर्ड आई। और बैंगनी किरण चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित है। यह हमारे ऊर्जा निकायों का मूल रंग और संचारण है। लाल ऊर्जा केंद्र 7 चक्रों या किरणों में से पहला है। यह पहला केंद्र है जो अनंत प्रेम प्रकाश की आने वाली आपूर्ति को प्राप्त करता है। जब हम अस्तित्व और कामुकता के मुद्दों के बारे में अत्यधिक चिंतित होते हैं, बहुत ज्यादा उसमें घुसे हुए होते हैं, हर समय पैसा पैसा पैसा, सेक्स सेक्स सेक्स, पैसा सेक्स पैसा सेक्स, यही करते रहते हैं, अपनी भौतिक जिंदगी को माया जाल के अंदर घुसे हुए होते हैं, तो हम लाल किरण ऊर्जा पर आने वाले प्रेम प्रकाश को रोक सकते हैं। ब्लॉक हो जाती है, और वो वैसे भी ब्लॉक हो जाएगी तो ना पैसा आएगा ना सेक्स आएगा। इसलिए उसके अंदर ज्यादा घुसने के बजाय अपनी जिंदगी को हरे चक्र से जियो। लाल चक्र अपने आप एक्टिव हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस पर फोकस करोगे तो वो नीचे से ही तो ऊपर आएगा ना, तो नीचे ब्लॉकेज नहीं होगी तो ही ना ऊपर आएगा। तो वेल, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू टुमारो। नहीं, आज शाम को डॉक्टर अभय छेड़ा के साथ इंटरव्यू है 7:30 बजे, तो आई विल सी यू इन दैट।